सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज का डे है 19 ऑफ 21 डेज चैलेंज और आज की डेट है 18 फरवरी 2025। तो ठीक है, तो अभी हो चुका है टाइम। सो अभी स्टार्ट करते हैं कि क्या है, मतलब सीधे सीधे हमारा जो मेन मोटिव रहता है 10 मिनट आता है बात करना है, ठीक है। और अभी 21 डे चैलेंज के अंदर चल रहे हैं। तो हालांकि यार चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग अलग बिछड़ी बिछड़ी सी हैं और हमें लगता है कि हमें कुछ क्रिएट करना चाहिए, हमें कुछ करना चाहिए। नहीं, ये सभी को लगता है एट द एज ऑफ 18, 20, 24, 25, 27 तक हमें ऐसा लगता है वी हैव टू क्रिएट समथिंग। हम कुछ क्रिएट करने के लिए पैदा हुए हैं, बट ऐसा लगता नहीं है कि यार क्या क्रिएट करें, कैसे करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम ऑल अबाउट कन्फ्यूजन में रहते हैं। ये मेरे साथ हो रहा है, इसलिए मैं अपनी यही बातें शेयर करता हूँ। और इसीलिए इस प्लेटफॉर्म का नाम है, प्लेटफॉर्म का नाम तो यूट्यूब है, पर जो चैनल है उसका नाम है जर्नी विद रजनीश कुमार, ठीक है। तो इधर मैं पूरी जर्नी बताने आया हूँ अपने आप को। पता नहीं क्या, आप खुद ही देख लोगे 2-3 साल बाद ही क्या सीन है क्या नहीं है, ठीक है। तो क्या ही देखोगे यार, मतलब हाँ, कुछ क्रिएट करना है, कुछ करना है। पता है अंदर से कि यार कुछ ये चीज़ करते हैं जो लोग बेनिफिट कर पाए, ये चीज़ करते हैं जो लोगों के लिए अच्छी हो। वो चीज़ें ना करें कि लोग उससे देखकर एक गलत इन्फ्लुएंस में जाएं और एक गलत चीज़ें कर बैठें, ठीक है। मेन मोटिव हमारा सिर्फ इतना सा होता है कि हमारा पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि जो आने वाली जो न्यू जनरेशन है उसको एक बेहतरीन तरीके से रास्ते में दिखाना, क्योंकि बहुत सी चीज़ें देख रहे हो तुम, लोग गलत गलत रास्ते पे जा रहे हैं। और एक बार यदि आप उस रास्ते पे चले गए जो कि खराब है, तो भाई वहां से लौटना मैक्स टू इम्पॉसिबल हो जाता है। लोग चिल्लाते हैं, चाहते हैं, पर वहां से वापस होना ना के बराबर है, ठीक है। क्योंकि वही है ना यार, एक बार चले जाते हैं ना उस गलत राम पे, हमें लगता है कि ये चीज़ सही है यार, ये इसमें ही क्या हो रहा है। वो चले जाते हैं उधर क्या हो रहा है, बोलने को नहीं आ रहा है। मैं बोलने को बोल दूं, पर इसलिए मैं इधर उधर की बातें बताता हूँ। बोलने पे आऊँगा, हम उसका भी टाइम होगा। पर अगर रेंडमली बोलने लग जाओ तो तुम सोचोगे यार भैया क्या बोले जा रहे हो यार, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। समझाने नहीं आया हूँ, बताने आया हूँ सिर्फ, ठीक है। कि ये चीज़ें तुम देखो, तुम्हें क्या करना है कि नहीं करना है, ठीक है। बहुत से लोग बता रहे हैं कि भाई बॉडी बनाना तो ज़रूरी है, 6 पैक्स ऐप दिखना तो ज़रूरी है। नहीं भाई नहीं, मेन ये है कि तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मेन मतलब नहीं है कि तुम्हारी बॉडी कितनी है, तुम कितने बड़े व्यक्ति हो। नहीं 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 नहीं, बाहर का सिर्फ ढांचा, यानी कि ये सिर्फ बॉडी दिखाई गई है, ठीक है। अंदर का कुछ नहीं है। अंदर तुम बस छोटी सी चीज़ हो। कितने से बड़े व्यक्ति को देख लेना, छोटे से छोटे व्यक्ति को देख लेना, और ये जो मिडिल एज, जिसको एवरेज हाइट का होगा, ये एवरेज का बॉडी होगी, एवरेज सी उसका वो होगा, उसको देख लेना। जो व्यक्ति सही से चल रहा है, सही मार्ग पे चल रहा है, उसकी आंखों में तुम्हें दिख जाएगा कि भाई ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़े से बड़े व्यक्ति से हटता है, और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी छोटे से व्यक्ति से लड़ जाता है। ये सब कहावतें नहीं है, सब देखी हुई बातें हैं भाई। और तुम भी देखोगे अपने ज़माने में कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं। 135 दिन और ऊपर चला गया शायद करोड़ में, ठीक है। जो पॉपुलेशन हमारी कंट्री की और ऊपर चली गई है। अलग अलग प्रजाति के लोग मिलेंगे, अलग अलग प्रजाति के लोग, पर सबके अंदर क्या ह्यूमैनिटी जिंदा है, वो अलग टॉपिक है। ह्यूमैनिटी जिंदा है कि नहीं, पर एक भाव सबके अंदर होता है। जब छोटे होते हो ना तुम, 18, 17, 16, 17, 20, 25 के बाद वो भाव बनने लगता है। क्यों? क्योंकि रियलिटी दिखने लगती है लोगों की कि यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। दिखता है लोगों को सामने से कि यार हम करने आ रहे होते हैं मदद, और करने आते हैं किसी का भला, हो जाता है हमारे साथ ही उल्टा। क्यों? मदद तो करने आ रहे हैं ना। कोई व्यक्ति दिख रहा है कि यार ये यार प्रॉब्लम में, इसकी तो हेल्प कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिफ्ट मांग रहा होता है, तुम दे देते हो, तुम्हारे गन पॉइंट रख देता है तुम्हारे ऊपर कि लाओ भाई अब तो तुम अपनी गाड़ी मुझे देके जाओ। क्यों? फिर कोई मदद क्यों करेगा? अगर ऐसी वीडियोस को देखोगे तो फिर ह्यूमैनिटी कहाँ जिंदा रहेगी। अभी मैं बोलने के लिए आ रहा हूँ डायरेक्टली अपने उस पर बोल रहा हूँ, जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ। बहुत चीज़ देख रहा हूँ, पर जो वैसी चीज़ें पॉलिटिकल बातें हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चीज़ें खराब हो जाएंगी। पर एक टाइम आएगा जब वहाँ पे भी कदम रखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉलेज नहीं होती है ना चीज़ों की, ज्ञान नहीं होता उस चीज़ का, इसीलिए लोग तुम्हें दबाते हैं, इसलिए तुम दबते हो। समझ रहे हो? मेन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि आगे कुछ भी आए, कुछ भी आए, कुछ भी बोल के चले गए। नहीं, मेन बात है तुम कुछ क्रिएट, कहाँ क्रिएट करने के लिए पैदा हो रहे हो भाई? कहाँ क्रिएट करने के लिए? बाहर यूएसए में जाकर क्रिएट करोगे? कहाँ? हमें इंडिया से क्यों नहीं मिल रहा है कुछ भाई? क्यों नहीं मिल रहा है? मिलने के लिए बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं। वैरायटी देख लो कितनी ज़्यादा है, गाली गलौज देख लो कितनी ज़्यादा है।
फालतू की बात देखो कितनी ज़्यादा है। उससे सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे देखो कितनी फालतू की बात हो रही है, कौन कौन डांस कर रहा है, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। वो चीज़ें तो खूब मिल रही है इंडिया के अंदर, यूनिक माइंडसेट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि डेवलप नहीं किया जा रहा है ना, घुसा है तो उधर जा रहा है वल्नेंटी में कि लोग देखें बस। छोटा सा बच्चा होता है उसको रील्स दिया जाता है, फ़ोन दे दिया जाता है, वो बेचारा यूँ करता है और उससे अगर छुड़ा दिया जाता है फ़ोन तो क्या होता है, फ़ोन छुड़ा देते तो रोने लगता है, तो उसकी मम्मी चिल्लाने लगती है, उसको तो थप्पड़ ही मारती है, फिर भी नहीं मानती है, अपने सर पर रंग लगते हैं दीवार में। छोटे छोटे बच्चे इतने इतने से, ये कितनी एज कितने, 3-4 साल, 4-5 साल, 7 साल, कौन मना रहा है इन सब चीज़ों को? भाई ये चीज़ें बहुत बड़ा इशू है। अभी से हमने अगर कंट्रोल नहीं करने लगे तो बाद में ऐसा हो जाएगा कि व्यक्ति को मारने लगेगा, क्योंकि उसमें इतनी सहन शक्ति नहीं होगी कि सामने वाले का क्रोध या उसमें इतनी धैर्य, जो धैर्य होता है ना, धैर्य, पेशेंस, वो खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? तुम्हें फोन नहीं दिखाया जा रहा है, तुम्हारी चीजें तुम्हें दी नहीं जा रही हैं, जो तुम्हें एक्चुअल चीज आती है, तुम्हारा धैर्य खत्म हो जाता है। धैर्य खत्म हो जाएगा तो गुस्सा बढ़ेगा, गुस्सा होगा, लड़ाई होगा, झगड़े होंगे, फिर क्या होगा? कोर्ट केस है, जेल। एट दी एंड मरना सभी को, दुनिया को छोड़ के सभी को जाना है, पर हम क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट देना सोसाइटी को, ये इंपॉर्टेंट करता है। कोई भी एक IAS ऑफिसर जो बनता है अपनी पे, तो वो 100% वो चीज़ करता है कि मैं करप्शन के अंदर नहीं घुसूंगा। बट जैसे जैसे उसकी एज निकलती है, जैसे जैसे टाइम निकलता है, भाई वो चीज़ें उसको भी नहीं पता चलता है क्या चीज़ें हो रही हैं, बट वो इन सब चीज़ों में इंडल्ज हो जाता है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ गिने चुने हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि भाई बहुत ही ज़्यादा उस लेवल पे भी जाके गिर चुके हैं कि वो लेवल भी उन्होंने पार कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें बताने के लिए आ रही है। फिर उन्होंने सोचेगा कि हमने यार सोसाइटी को क्या दिया। IAS ऑफिसर्स जो हैं, IAS IPS जितने भी मेन लीडर हैं, वो तो चले जाएंगे। फिर तुम एक बार सोच लो कि तुमने सोसाइटी को क्या दिया है। 60 साल बाद, 70 साल बाद, 75 साल बाद तुम्हें भी रिटायर होना है। 40 साल, 45 साल, 50, 55, 60 तुम्हें भी रिटायर होना है। फिर तुम सोचोगे तुम्हारे जैसे ही लोग फिर आगे आएंगे उस चीज़ में, और फिर तुम सोचोगे कितना खराब हो रहा है यार, मेरे पास टाइम था, मेरे पास पावर थी, तो मैंने इस पावर को कितना खराब यूटिलाइज किया। आज मेरे जैसे ही लोग बैठे हुए हैं और मैं उनसे कहने के लिए कुछ भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसी चीज़ें नहीं की हैं, तुम क्या कह पाओगे? कुछ नहीं। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि भाई जहाँ पर भी तुम अपने ओहदे में हो, जहाँ पर तुम्हारे पास जो पावर्स हैं, सब पता है कॉन्स्टिट्यूशन से ही तुमने ड्राइव करी है पावर, सभी की ने वहीं से करी है। बट मेन बात इतनी सी है कि क्यों? बिकॉज हमें एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करना है, हमारा पर्पस यही है। कहाँ निर्माण कर रहे हैं, क्या चीज़ दिखाई जा रही है, क्या दिखाई नहीं जा रही है। ठीक, बहुत सारी चीज़, खैर मैं क्या ही बोलूँ इस सब चीज़ में, बहुत ज़्यादा झोल है। हमें जो सिर्फ 10 से 15 मिनट आनी होती है, अपनी बात जो पॉइंट ऑफ व्यू रखे जाते हैं। कहने का मतलब बस कंक्लूजन में इतनी सी चीज़ निकलती है कि भाई तुम किसी का वेट मत करो कुछ भी चीज़ करने के लिए। जो तुम देख रहे हो ना वीडियो को, तुम्हें किसी चीज़ की वेट करने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज़ काम करने के लिए तुम अकेले ही काफ़ी हो। तुम सोचोगे ना यार मैं तो जिम जाऊंगा यार, जिम तो दोस्त के साथ जाऊंगा, नहीं यार क्या जरूरत है दोस्त की, दोस्त तुम्हारा जिम जा रहा होगा बट तुम्हें बताएगा नहीं। वो डेली डेली जाएगा, करके आ जाएगा, क्योंकि उसे अपनी फिटनेस से प्यार है, उसे अपनी फिटनेस के बारे में पता है कि मेरे को फिटनेस पे मेरे को ध्यान देना है, हेल्थ में ध्यान देना है। जरूरत नहीं होती फिर किसी को, तुम्हें एट दी एंड अकेले ही चलना पड़ेगा। मेन बात बस इतनी सी है। तुम ये मत सोचो कि अरे हो जाएगा तो मैं करूँगा, अरे वो करेगा तो मैं करूँगा, अरे उसने कोर्स ले लिया तो मैं पढ़ूंगा, अरे वो कॉलेज में जाएगा तो मैं जाऊँगा। नहीं भाई नहीं, तुम्हें खुद देखना है कि कॉलेज में तुम्हारा इंपॉर्टेंट है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं। पूरे चीज़ें तुम्हें होनी चाहिए तुम्हारे पास। ठीक है, मैं सिर्फ ये नहीं है कि हाँ भाई मुझे ही पता है कि मैं वो चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम तो समझ जाओ। बहुत सी चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं इसलिए नहीं कर पाते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं पता होकर भी नहीं कर पाते हैं। समझ रहे हो? तो इतनी सी बात करने आता हूँ बस मैं डेली, और मुद्दे बहुत सारे हैं उठने के लिए उठते हैं, दबने के लिए दबते हैं। तुम देख लो क्या चीज़ चल रही है सोसाइटी में, बाहर कैसा माहौल चल रहा है। वो माहौल तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस माहौल से भाई। तुम्हारे लिए वो माहौल कुछ नहीं ला के दे रहा है, क्या दे रहा है? तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है, दूसरों के व्यूज बढ़ा रहा है। तुम कहीं भी चले जाओ चीज़ें देखने को मिलेंगी, पर तुम ग्राउंड रियलिटी में उतरोगे, सामने जाओगे, ग्राउंड लेवल पे बाहर निकलो घर से, देखोगे यार कितनी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कितनी सारी चीज़ें करने को, कितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है सुधारने के लिए, पर कहाँ चीज़ें हो पा रही हैं। ठीक है, तो मेन बात बस इतनी सी है। तुम्हें नहीं, हम सभी को आगे आना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। हर एक चीज़ को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, को समझनी पड़ेगी कि अगर हम खुद अगर ऐसी चीज़ें करेंगे
समझ रहे हो कैसी चीज़ है? हम खुद यदि गाली गलौज कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, किसी को और कर रहे हैं, जो हमसे छोटे हैं, जो जूनियर्स हैं, वो चीज़ देखेंगे तो वही चीज़ करेंगे वो। ठीक है, हालांकि सबको हम नहीं सुधार सकते हैं, हम सुधार सकते हैं सिर्फ अपने आप को। और यही मैं चाहता हूँ कि अगर हम अपने आप को सुधारेंगे तो सभी तो अपने आप सुधर जाएंगे। समझ रहे हो? और बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं सुधरने वाले, भाई नहीं सुधरने वाले। क्यों? क्योंकि ईश्वर है तो राक्षस भी है, पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है, हर चीज़ का अपोजिट है। पर तुम्हें देखना है तुम्हारे कर्म क्या है, तुम्हारी चीज़ें क्या है। ठीक है, तो बस ये मेरा कंक्लूजन निकलता है आज का। इसी के साथ यार इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। हमेशा खुश रहें, कोई भी डाउट हो या कोई भी ऐसी चीज़ लगती हो कि भैया यार आप तो गलत बता रहे हो, आप क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर गाली रोज करने के अलावा कोई कमेंट कर देना, जिससे मैं अपने अंदर जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव कर और मैं तुम्हें बताऊं। तो इसी के साथ हमारा डे 19 खत्म होता है। 2 दिन बचे होंगे, 20 to 21। हालांकि कुछ नहीं, डे 21 के बाद मैं जो एक वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ हुई, चैलेंजेस। तो भाई बहुत ही अजीब बात है, बट हाँ कुछ चीज़ें सीखने को मिली है, तो उस चीज़ में बताऊंगा कि क्या रहा इस चीज़ में। ठीक है, तो नेक्स्ट 45 डेज चैलेंज को करने के से पहले थोड़े दिन का ब्रेक लेंगे, उसके बाद चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और कोई बात हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है।